आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आइए हम चलते हैं इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर, जो कि सभी प्रतियोगिता परीक्षा को देखते हुए लिया गया है। दीन-ए-इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? अकबर के द्वारा। अपने काल का महान शक्तिज्ञ तानसेन किसके दरबार में रहता था? अकबर के दरबार में। मुगल काल की राजभाषा कौन थी? फारसी। सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था? अकबर। सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट था अकबर। किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी? पानीपत का प्रथम युद्ध से। किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी? पानीपत का प्रथम युद्ध से। हुमायूंनामा किसने लिखा था? गुलबदन बेगम। हुमायूंनामा किसने लिखा था? गुलबदन बेगम। अकबर के युवावस्था में उसका संरक्षण कौन था? बैरम खां। अकबर के युवावस्था में उसका संरक्षक कौन था? बैरम खां। राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? महेश दास। राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? महेश दास। किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? औरंगजेब। किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? औरंगजेब। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? कालानौर में। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? कालानौर में। गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे? जहांगीर के। गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे? जहांगीर के। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? औरंगजेब को। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? औरंगजेब को। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? 1576 ईस्वी में। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1576 ईस्वी में। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली में। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली में। भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? औरंगाबाद में। भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? औरंगाबाद में। किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया था? औरंगजेब ने। किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक पुनः कर लगाया था? औरंगजेब ने। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? कंधार। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? कंधार। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था शेर शाह ने। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था शेर शाह ने। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां। मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था दशवंत। मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था दशवंत। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था मंसूर। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था मंसूर। गुलबदन बेगम पुत्री थी बाबर की। गुलबदन बेगम पुत्री थी बाबर की। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ? 1928 में। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ? 1928 में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया? 1921 में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया? तो 1921 में। मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता है? सरकार। मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता है? सरकार। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ग्वालियर में। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ग्वालियर में। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? तो औरंगजेब को। किस बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? तो औरंगजेब को। मुमताज महल का असली नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। मुमताज महल का असली नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। मुगलों ने नवरोज को त्यौहार लिया था पारसियों से। मुगलों ने नवरोज का त्यौहार लिया था पारसियों से। शेर शाह के बचपन का नाम था फरीद खां। शेर शाह के बचपन का नाम था फरीद खां। पिटरा ड्यूरा का आरंभ किसने किया? जहांगीर ने। पिटरा ड्यूरा का आरंभ किसने किया था? जहांगीर ने। सूफी सिलसिला मूलतः संबंधित है इस्लाम से। सूफी सिलसिला मूलतः संबंधित है इस्लाम से। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? महाप्रजापति गौतमी, जो महात्मा बुद्ध का मौसी थी।
महावीर का मूल नाम था वर्धमान। महावीर का मूल नाम था वर्धमान। किसे एशिया की रोशनी कहा जाता था? गौतम बुद्ध को। किसे एशिया की रोशनी कहा जाता था? तो गौतम बुद्ध को। जियो और जीने दो किसने कहा था? महावीर स्वामी। जियो और जीने दो किसने कहा था? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडलग्राम में। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? कैवल्य। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? कैवल्य। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? सातवंतों ने। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? सातवंतों ने। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था विक्रमशिला। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था विक्रमशिला। भारत में सबसे प्राचीन विहार नालंदा है। भारत में सबसे प्राचीन विहार है नालंदा। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। जैन साहित्य को क्या कहा जाता था? आगम। जैन साहित्य को क्या कहा जाता था? आगम। योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक थे मैत्रेयनाथ। योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक थे मैत्रेयनाथ। चाणक्य का अन्य नाम था विष्णुगुप्त। चाणक्य का अन्य नाम था विष्णुगुप्त। चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य का। चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य का। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? चाणक्य ने। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? चाणक्य ने। सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो बौद्ध का। सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो बौद्ध का। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? मौर्य वंश ने। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो मौर्य वंश। किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा? मेघास्तनीज ने। किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा? तो मेघास्तनीज ने। किस वंश के शासकों ने क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया था? शकों ने। किस वंश के शासकों ने क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया था? शकों ने। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया ग्रीकों द्वारा। भारत में प्रथम बार सैनिकों शासन व्यवहार में लाया गया ग्रीकों द्वारा। गुप्त किसके सामंत थे? कुषाणों के। गुप्त किसके सामंत थे? कुषाणों के। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? बम्बई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? बम्बई में। भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम था सत्येंद्रनाथ टैगोर। भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम था सत्येंद्रनाथ टैगोर। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक थे एलन ऑक्टेवियन हुम। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक थे एलन ऑक्टेवियन हुम। भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई 1885 में। वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन। वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन। गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता थे हरदयाल। गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता थे लाला हरदयाल। 1916 ईस्वी में मद्रास ने होम रूल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? एनी बेसेंट। 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? एनी बेसेंट। पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया था? लाला लाजपत राय को। पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया था? लाला लाजपत राय को। बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। बिहार बंगाल से अलग हुआ 1912 में। बिहार बंगाल से अलग हुआ 1912 में।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट था बदरुद्दीन तैयब। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट था बदरुद्दीन तैयब। जगदीशपुर के राजा थे कुंवर सिंह। जगदीशपुर के राजा थे वीर कुंवर सिंह। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो वीर कुंवर सिंह। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? वीर कुंवर सिंह। गडकरी विद्रोह का केंद्र था कोल्हापुर। गडकरी विद्रोह का केंद्र था कोल्हापुर। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? मणिकर्णिका। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? मणिकर्णिका। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? रांची। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? रांची। अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई? लखनऊ में। अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई? लखनऊ में। बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? वल्लभ भाई पटेल ने। बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? वल्लभ भाई पटेल ने। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी किसके मध्य लड़ा गया? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय या चौहान के द्वारा। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में किसके मध्य लड़ा गया था? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान के द्वारा। विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? 1856 ईस्वी में। विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? 1856 ईस्वी में। अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई? 1858 ईस्वी में के बाद। अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई? 1858 ईस्वी के बाद। इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? 7 वर्षों तक। इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? 7 वर्ष तक, जिसे सप्तवर्षीय युद्ध के भी नाम से भी जाना जाता है। आर्य भारत में कहाँ से आए थे? केंद्रीय एशिया से। आर्य भारत में कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से। गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त ने। गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? श्रीगुप्त ने। इसमें एडिट कर दीजिएगा। गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? श्रीगुप्त ने। पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? बैगम खान और हेमू के बीच। पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? बैरम खान और हेमू के बीच। मोहम्मद गौरी का शासक था अफगानिस्तान का। मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? अफगानिस्तान का। मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? बाजीराव पेशवा की। मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? बाजीराव पेशवा की। बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? तो बख्तियार खिलजी ने। बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? तो बख्तियार खिलजी ने। पहली सहायक संधि कौन सी थी? निजाम। पहली सहायक संधि कौन सी थी? निजाम। कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? पुरंदर दास को। कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? पुरंदर दास को। सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। कचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुई थी? तो आंध्र प्रदेश में। कचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? तो आंध्र प्रदेश में। चित्रकला की गंधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? तो महायान संप्रदाय के द्वारा। चित्रकला की गंधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो महायान संप्रदाय के द्वारा। ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? तो उस्ताद ईसा। ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? तो उस्ताद ईसा। कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? आर्य समाज की। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? आर्य समाज की।
भारत की प्रथम महिला शासक बनी थी रजिया बेगम। भारत की प्रथम महिला शासक बनी थी रजिया बेगम या रजिया सुल्तान। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? मैसूर का। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? मैसूर का। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन कासिम। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन कासिम। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था? सुल्तान महमूद ने। विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया? सुल्तान मोहम्मद गजनी या सुल्तान महमूद गजनी के द्वारा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे पशुपति की। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे पशुपति की। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है बौद्धों के। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है बौद्धों के। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? 1761 ईस्वी में। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? 1761 ईस्वी में। मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद। मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद। मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई? 1526 ईस्वी में। मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई? तो 1526 ईस्वी में। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? 23 जून 1757 ईस्वी को। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? 23 जून 1757 ईस्वी को। बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ था? 1763 ईस्वी में। बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ था? 1763 ईस्वी में। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? शाहजहां ने। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? शाहजहां ने। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? मुख्यमंत्री को। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? मुख्यमंत्री को। भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी? झांसी की रानी। भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी? झांसी की रानी। वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1815 में। वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1815 में। नई आर्थिक नीति जिसे एनईपी का जन्मदाता माना जाता था लेनिन को। नई आर्थिक नीति एनईपी का जन्मदाता था लेनिन। अप्रैल थीसिस किसने तैयार की? लेनिन। अप्रैल थीसिस किसने तैयार की थी? लेनिन के द्वारा। लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की? 1921 ईस्वी में। लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की? 1921 ईस्वी में। लाल सेना का गठन किसने किया था? ट्रॉट्स्की ने। लाल सेना का गठन किसने किया था? ट्रॉट्स्की ने। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड मैकाले ने। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसके द्वारा शुरू की गई थी? मैकाले ने। राजा राममोहन राय को सरोकार नहीं था संस्कृत की शिक्षा में। राजा राममोहन राय को सरोकार नहीं था संस्कृत की शिक्षा में। प्रथम मैसूर युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? ब्रिटिश और हैदर अली के बीच। प्रथम मैसूर युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? ब्रिटिश और हैदर अली के बीच। सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। किस वर्ष में म्यांमार भारतवर्ष से अलग हुआ था? 1937 ईस्वी में। किस वर्ष में म्यांमार भारतवर्ष से अलग हुआ था? 1937 ईस्वी में। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शुल्ब सूत्र। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शुल्ब सूत्र। वेदों की संख्या कितनी है? 4। वेदों की संख्या कितनी है? 4। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? सामवेद को। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? सामवेद को। प्रथम विधि निर्माता किसे माना जाता है? मनु। प्रथम विधि निर्माता किसे माना जाता है? मनु को। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? श्रीमद् भगवत गीता। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ किसे माना जाता है? श्रीमद् भगवत गीता।
ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? इंद्र। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? इंद्र। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? जैमिति। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? जैमिति। अष्टोमा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से। अष्टोमा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? 1/6। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? 1/6 है। प्राचीन भारत में निष्क नाम से क्या जाने जाते थे? स्वर्ण आभूषण। प्राचीन भारत में निष्क नाम से क्या जाने जाते थे? स्वर्ण आभूषण। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? मीमांसा से। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? मीमांसा से। वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी गणतंत्र। वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी गणतंत्र। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 326 ईसा पूर्व में। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 326 ईसा पूर्व में। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मनंद। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मनंद। महापद्मनंद। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? ग्राम भोजक। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? ग्राम भोजक। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? रामायण को। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? रामायण को। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप से भी रचित है? यजुर्वेद। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप से में भी रचित है? यजुर्वेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? घनानंद। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? घनानंद। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? लिच्छवी के द्वारा। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? लिच्छवी के द्वारा। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है बौद्धों का। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है बौद्धों का। महावीर का जन्म किस क्षेत्रीय गोत्र में हुआ था? तो जांत्रिक गोत्र। महावीर का जन्म किस क्षेत्रीय गोत्र में हुआ था? जांत्रिक। महावीर की माता कौन थी? त्रिशला। महावीर की माता कौन थी? त्रिशला। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? नालंदा विश्वविद्यालय। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? नालंदा विश्वविद्यालय। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन थे? जमाली। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन थे? जमाली, जो महावीर भगवान का दामाद था। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मौखली पुत्र गोसाल। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मौखली पुत्र गोसाल। तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया? 1398 ईस्वी में। तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया? 1398 ईस्वी में। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी। मोहम्मद गजनी किस वंश का था? तो यामनी वंश का। मोहम्मद गजनी किस वंश का था? तो यामनी वंश का।
शून्य की खोज किसने की? आर्यभट्ट ने। शून्य की खोज किसने की? आर्यभट्ट ने। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? मेगास्थनीज ने। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? मेगास्थनीज ने। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? हर्षवर्धन को। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? तो हर्षवर्धन को। मिहिर कुल का संबंध था हून से। मिहिर कुल का संबंध था हून से। बाणभट्ट किस सम्राट के राजकवि थे? हर्षवर्धन। बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई गुप्त काल में। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई गुप्त काल में। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? गुप्त काल में। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? गुप्त काल में। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता था? समुद्रगुप्त को। किस गुप्तकालीन समाज शासक को कविराज कहा जाता था? समुद्रगुप्त को। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? कला एवं स्थापत्य के लिए। गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? कला एवं स्थापत्य के लिए। मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? चेर। मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? चेर। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। गुप्त शासकों की सरकारी भाषा थी संस्कृत। गुप्त शासकों की सरकारी भाषा थी संस्कृत। भीमबेटका के लिए किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं और शैल चित्रों के लिए। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं और शैल चित्र के लिए। धन्यवाद।